डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। इंडिया की इकॉनमी आज वर्ल्ड की फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकॉनमी है। इंडिया की इकॉनमी ने एक बहुत लंबा जर्नी तय किया है फ्रॉम 200 साल की गुलामी, देन इंडिया बिकमिंग इंडिपेंडेंट, उसके बाद इंडिया एंटरिंग इनटू वर्ल्ड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म, सोवियत यूनियन से इंस्पायर्ड। देन 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म लाए। उसके बाद इंडिया 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद काफ़ी तेज़ रेट से आगे बढ़ा है। अब इंडिया की जो इकॉनमी है उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन हुए हैं, बट आज इंडिया हैज़ बिकम एट अ वेरी स्टेबल पोजीशन इन द वर्ल्ड। और इंडिया की अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक सक्सेस तो बहुत जगह देखने को मिली है, और उसी में एक नई सक्सेस जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसकी बात पीयूष गोयल ने परसों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, कि इंडिया अभी तक अपने इतिहास में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट 2024 से 25 के बीच पे अचीव करने जा रहा है। $800 बिलियन का एक्सपोर्ट हम करेंगे फ्रॉम 2024 टू 2025, और इसको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं पीयूष गोयल। सो ये एक भारत के लिए हिस्टोरिक डेटा होने वाला है। अब इंडिया के लिए ऑब्वियस सा बात है, ये जो एक्सपोर्ट फिगर है ये चाइना से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कम है। अगर चाइना का एक्सपोर्ट डेटा देखें तो लगभग $3500 बिलियन वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया का लगभग 4 गुना कम है। बट ये कंपैरिजन करना कुछ हद तक सही भी है, बट बहुत हद तक गलत भी है, बिकॉज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी एंड चाइना इज़ अ डिक्टेटरशिप। और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में द प्रोग्रेस ऑफ रिफॉर्म इज स्लो, बट लॉन्ग टर्म में डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर बाउंड टू विन। आप देख सकते हैं अमेरिका का एग्जाम्पल। इसीलिए although it is very small comparable to China, but still it is a huge success which we should try to appreciate. But whether it is a full story, क्या इसकी कोई और पहलू हैं, क्या आने वाले टाइम में ये इतना जो हमने एक्सपोर्ट किया इसके ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है, और क्या इस एक्सपोर्ट फिगर से इंडिया को रियली खुश होना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। इन सारी चीज़ों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग क्रिटिकली एनालाइज करने का काम करेंगे। अब न्यूज़ देख सकते हैं पीयूष गोयल ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 2024 से 25 के बीच में इंडिया जो है वो एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट फिगर को अचीव करने जा रहा है, विच इज़ $800 बिलियन। और ख़ास बात है कि इतना बड़ा एक्सपोर्ट फिगर हम अचीव करने जा रहे हैं जब दुनिया में आज मिडिल ईस्ट में और यूरोप में 2 वॉर चल रहे हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, उसके बावजूद इंडिया हैज़ परफॉर्म वेल व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट। अगर लास्ट ईयर की बात करें 2023-24 में, तो हमने ऑलरेडी उस साल $777 बिलियन का एक्सपोर्ट फिगर अचीव कर चुका है, जो बढ़ के अब $800 बिलियन होने जा रहा है 2024 से 25 में। और पीयूष गोयल ने जैसा सही बात कहा कि ये जो फिगर है, आप समझिए कि ये फिगर किस कॉन्टेक्स्ट में हमने अचीव किया है, जब दुनिया में 2 वॉर चल रहे हैं और उन दोनों वॉर की वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, यूरोप में रिसेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि हमारे बैचेस 7 दिसंबर से 10 बजे सुबह अनअकैडमी आईएएस का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, जिसके लिए आप ज़रूर अपने आप को एनरोल करें। बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर्स में, ऑफलाइन बैचेस करोलबाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना में 20 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑल्सो एट अ वेरी वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब पीयूष गोयल ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मेजर पॉइंट्स कहे। उसमें सबसे पहला पॉइंट पीयूष गोयल ने कहा कि भारत पिछले 10-15 साल में एक रिलायबल इकोनॉमिक पार्टनर बना है, जिसके साथ बहुत सारे कंट्री इंडिया के साथ अपने इकोनॉमी को इंटरलिंक करने का प्रयास किए हैं। और इसका रीज़न है प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिन्होंने डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल पार्टनरशिप बहुत सारे कंट्री के फोकस किया है।
अब अगर डोमेस्टिक रिफॉर्म्स की बात करें तो ये बात सही है कि इस करंट गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लाए हैं, सच एज जीएसटी जैसा कानून, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, बैड बैंक्स, ये सब बहुत सारे डोमेस्टिक लेवल पे रिफॉर्म्स लाए हैं। अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करें तो रिसेंट टाइम्स में प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट का फोकस है कि कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नेगोशिएट किया जाए। हमने यूएई के साथ किया, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, अब हम बाकी कंट्रीज के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और सऊदी अरेबिया, रशिया। तो आने वाले टाइम में अगले साल आप और भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देख सकते हैं, जिसकी वजह से आज ये दोनों को अगर मिला दे, डोमेस्टिक रिफॉर्म और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जिसकी वजह से आज इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोल की तरह अचीव करके आया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया। पीयूष गोयल ने साथ ही साथ मेक इन इंडिया पे भी बहुत फोकस किया कि मेक इन इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 में लॉन्च किया था, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है इंडिया में वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। इसका एक एग्जाम्पल भी पीयूष गोयल ने कोट किया, खासकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज इंडिया पूरी दुनिया में सबसे चीपेस्ट इंटरनेट डेटा ऑफर करता है, जिसकी वजह से लोगों का इंटरनेट कंजम्पशन बढ़ रहा है, और जितना ज़्यादा इंटरनेट कंजम्पशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारे डेटा प्रोड्यूस होंगे। इसीलिए इंडिया आज दुनिया का डेटा सेंटर बनने जा रहा है। बहुत सारे इंटरनेशनल एमएनसीज इंडिया में अपने डेटा सेंटर्स को एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। इसके अलावा पीयूष गोयल ने खासकर एक और चीज के ऊपर फोकस किया कि इंडिया पिछले गवर्नमेंट्स की तरह अननेसेसरली हर एक प्रोडक्ट्स को बनाने का फोकस नहीं कर रहा है। रादर ये सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है जिसमें इंडिया के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, इंडिया के पास ऑलरेडी एक स्किल सेट्स है कि हम उस चीज को प्रोड्यूस कर सके। उन्हीं स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर फोकस कर रहा है, एज कंपेयर टू पिछली सरकार जो हर एक गुड्स के ऊपर फोकस करती थी। और इसकी वजह से हम जो अपने सबसे कोर गुड्स हैं जिसमें हम ऑलरेडी दुनिया में कंपीट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम फोकस नहीं किए थे। इसलिए पीयूष गोयल ने कहा है कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स पे हमारा फोकस है। और ये स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं कौन? जो पीएलआई स्कीम के अंदर सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, सच एज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, हमारा सोलर सेल हो गया और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया। तो ये सारे स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स के ऊपर भारत सरकार का फोकस है। फिर जब पीयूष गोयल से पूछा गया कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से इंडिया के लिए चैलेंज होगा, ये क्वेश्चन काफी रेलेवेंट है, बिकॉज आपको पता होगा तो डोनाल्ड ट्रंप के समय इंडिया का सिक्योरिटी पार्टनरशिप काफी स्ट्रांग हुआ था, लेकिन इकोनॉमिक पार्टनरशिप बैकफुट पे गया था, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंस, जिसके अंदर इंडिया के जितने भी गुड्स हम एक्सपोर्ट करते थे यूएस में, उसमें हमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगता था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जीएसपी का स्टेटस से इंडिया को हटा दिया। तो जब ये सवाल पूछा गया कि ट्रंप 2.0 क्या चैलेंज आएंगे, बिकॉज ट्रंप 2.0 ने ऑलरेडी टैरिफ वॉर की भी बात की है, तो पीयूष गोयल ने कहा कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो इस समय दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, इन दोनों का काफ़ी अच्छा रिलेशन है। और इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले अमेरिका की 3 एडमिनिस्ट्रेशन, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों के साथ सक्सेसफुली अपने कार्यकाल को संभाले हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस ट्रंप 2.0 के आने से नहीं दिखता है। अब सवाल ये आता है कि ये जितने भी चीज़ें हमने देखी भारत सरकार के अचीवमेंट हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने रिफॉर्म लाए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए हैं, इंटरनेशनल पार्टनरशिप किए हैं, ये सब कुछ सही है। पीएलआई स्कीम लाया है जिसके अंदर हम स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत लाए हैं सो दैट हम अपने मैन्युफैक्चरिंग को इंडिजनाइज कर सकें, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, आयुष्मान भारत, बहुत सारे सरकार ने किए हैं। और ये बात गलत होगा कि चाइना से हमें कंपेयर करना है, बिकॉज चाइना एक डिक्टेटरशिप है जहाँ पे आप बिग बैंग रिफॉर्म्स ला सकते हो, अनलाइक इंडिया जहां पे रिफॉर्म्स टेक्स इट्स ओन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बट वेदर वी शुड बी हैप्पी और वेदर वी शुड इंट्रोस्पेक्ट की अभी भी बहुत ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर 2022 के भारत सरकार का आप स्टेटमेंट देखिएगा, उस समय जो पीयूष गोयल मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि 2030 तक हम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट हमने सेट किया है। अब 2024 जो है वो ख़त्म होने पे है, अभी हमारा टारगेट $800 बिलियन पे आया है। तो $800 बिलियन से $2 ट्रिलियन तक जाना, क्या ये आज के हालात में संभव है? ये सवाल इसीलिए आता है बिकॉज क्या आज दुनिया एक नया चाइना एक्सपेक्ट करेगा? बिकॉज आप याद रखिएगा, चाइना जो आज दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो इसीलिए है बिकॉज यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, खासकर जितने भी डेवलप्ड कंट्री, उन्होंने चाइना को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया।
आज जब वो झेल रहे हैं एक इतने बड़े इकोनॉमिक पावर चाइना को, जिससे वो कैसे झेले उनको खुद नहीं पता है, तो वेदर अमेरिका विल वांट अ न्यू चाइना, वेदर यूरोपियन यूनियन विल वांट अ न्यू चाइना। और इसीलिए वो लोग देखो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। ये लोग डिफेंस बेच रहे हैं, इंडिया को खूब डिफेंस बेच रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं वो लोग इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं? क्यों नहीं अमेरिका इंडिया के लिए अपने इकोनॉमी को ओपन कर रहा है? तो वहां पे अभी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है। और जैसे आप देखिएगा यूरोपियन यूनियन में आज रिसेशन आ चुका है, अमेरिका में देखिए वापस इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से क्या होगा ये तो समय बताएगा, बट आज जो अमेरिका का कर्ज है वो इतना बढ़ चुका है कि वो बैंक्रप्सी की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या आज डेवलप्ड कंट्री में स्लो डाउन आने से इंडिया का एक्सपोर्ट पोटेंशियल उतना रहेगा? और अगर होगा भी तो क्या वो लोग एक्सपोर्ट करेंगे? बिकॉज आज तो सब खुद अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने लाया मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इसीलिए क्या $800 बिलियन से $2 ट्रिलियन जाना, ये एक बहुत बड़ा कठिन काम है। अब कैसे इसको भारत सरकार करती है, दैट टाइम विल टेल। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ये भारत सरकार का डेटा आप देखिए, FY 2024 में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो मात्र 17% है, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि 25% ले जाएंगे 2025 तक। उस टारगेट से अभी हम कोसों दूर हैं, और इसी की वजह से आज इंडिया में रियली जॉब क्राइसिस है। और ये जॉब क्राइसिस की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है, तो लोग डिमांड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से नई फैक्ट्री नहीं आ पा रही है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जितने भी हमारे 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं 2023-24 में, उन सभी के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट रहा है। चाइना के साथ 85 बिलियन, रशिया के साथ 57 बिलियन, कोरिया के साथ 15 बिलियन, हांगकांग के साथ 12 बिलियन। तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट वो कम नहीं हो रहा है किसी भी कंट्री के साथ। और कल का न्यूज़ है कि इंडिया का जो अब ऑफिशियल डेटा आया है जीडीपी का Q2 का, वो अपने लोएस्ट लेवल पे आ चुका है 5.4% पिछले 12 क्वार्टर के बाद। तो इंडिया की इकोनॉमी में भी कुछ हद तक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब कैसे इन प्रॉब्लम को ठीक किया जाएगा, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि लोगों के पास पैसा है कि नहीं है, इन्फ्लेशन की क्या हालत होती है, और जियोपॉलिटिक्स कैसे इमर्ज करता है। क्या रशिया यूक्रेन वॉर रुकता है, क्या मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी आती है, और क्या डोनाल्ड ट्रंप इकोनॉमिकली इंडिया को फेवर करते हैं या केवल सिक्योरिटी के नाम पे इंडिया को डिफेंस बेचते हैं। इन चीज़ों पर निर्भर करता है कि वेदर इंडिया विल रियली बी एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट बाय 2030 और नॉट, so that India can really become a विकसित भारत। आपके क्या व्यूज है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।